गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं बच्चे? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने जो है हमारी मैं और मेरा व्याकरण जो सरस्वती प्रकाशन की पुस्तक है ना, उसका जो वचन वाला पाठ है, पाठ 6 वचन, इसका भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज बेटा हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके 1 पार्ट में अपन ने पढ़ा कि है ना, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। वचन किसे कहते हैं? इंग्लिश में वचन को हम नंबर कहते हैं। जो शब्द संख्या बताते हैं, एक है या एक से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वचन। और संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं, उनके भी नंबर होते हैं। और द्रव्यवाचक, समुदायवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है ना। जनता हाहाकार कर उठी, जैसे तो जनता का शब्द जो है हमेशा समुदायवाचक माने एक ही वचन में प्रयुक्त होता है, इसका एक वचन बहुवचन नहीं होता। और आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे प्राचार्य आए, है ना, तो प्राचार्य के लिए हम आए लिखेंगे, आया तो नहीं लिख सकते ना बोल सकते हैं। मामा जी आए हैं, तो ये हमें हमेशा आदर के लिए बहुवचन के शब्द ही प्रयुक्त करने पड़ते हैं। और कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू है। आंसू तो एक नहीं होता, खूब सारे ही होते हैं ना। और हस्ताक्षर किए, प्राण निकले आदि, है ना। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, है ना। बारिश आई, बारिश आई कभी नहीं होता है ना। पानी आया या पानी बरसा, पानी बरसे नहीं होता है। दूध पिया, दूध पिए कभी नहीं होता है ना। और जनता भी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। जो पुस्तक की जगह पुस्तकें हो गया, तो यहाँ पर भी हैं हो गया। जो बेटा इज और आर में डिफरेंस होता है ना, वही सॉरी है और है में होता है। अब आ जाइए पेज नंबर 47 पर। यहाँ आपको पॉइंट आउट करना है अपनी पेंसिल से जहाँ हम पढ़ रहे हैं, है ना। वचन बदलने के लिए कुछ नियम। अ को ए बनाकर, जैसे बहन है, बहन को हमें बहनें बनाना होता है। आँख को आँखें, मेज़ को मेजें, रात को रातें, पुस्तक को पुस्तकें, भैंस को भैंसें। अब आ को हम ए कैसे बनाकर बहुवचन बनाते हैं? कपड़ा कपड़े, झगड़ा झगड़े, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे, है ना। अब आगे है आ में ए लगाकर। आ में हम ए लगाकर कैसे बना, जैसे माला, माला को हम बहुवचन में क्या लिखेंगे? मालाएं। और इसमें माता, माता में ए लगा करके माता ए। और महिला, महिलाएं। सभा, सभाएं। अब है बेटा उ, ऊ तथा औ में ए जोड़कर, जैसे बहु, बहुएं, है ना। जब ये बड़े ऊ की मात्रा भी छोटे ऊ में बन जाएगी और ए में चंद्र बिंदु लग जाएगा। ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। गौ, गौएं, है ना। अब इसके बाद है नीचे है ई और ई में या जोड़ करके कैसे बनता है, जैसे तिथि, तिथियां। ये हमने आपको पहले भी बताया था, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है जब बहुवचन बनता है। दवाई, दवाइयाँ, दवाई में बड़ा ई लगा है, दवाइयाँ में छोटा ई और या पे चंद्र बिंदु। सखी, सखियाँ। रीति, रीतियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। मक्खी, मक्खियाँ, है ना। ये हमारा पेज नंबर 47 पूरा हो गया बेटा। अब आप पेज नंबर 48 पर आ जाइए। पेज नंबर 48 निकालते हैं अपन, है ना। इसमें क्या है बेटा, ये देखिए आप। या को या बनाकर हम कैसे बहुवचन बना सकते हैं, जैसे पुड़िया, पुड़िया में या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो बहुवचन बन जाता है पुड़िया। डिबिया, डिबिया। चुईया, चुईया। चिड़िया, चिड़िया, है ना। अब कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं, देखिए नीचे। छात्र, छात्रगण।
छात्र का बहुवचन बनाने के लिए गण लगाना पड़ता है क्योंकि एक ग्रुप है। युवा युवा वर्ग, कवि कवि गण, दर्शक दर्शक गण, तुम लोग, नेता नेतागण, है ना। तो इस तरह से बहुवचन बन गया है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने और पर, में और से आदि कारक जब लग जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ हवा से हिल रहा है, ठीक है ना। तो पेड़ हवा से हिल रहे हैं, से लग गया, इसलिए दोनों वाक्यों में पेड़ शब्द समान है, लेकिन जो है वो बता रहा है कि ये बहुवचन है, ठीक है। हवा ने पेड़ों को हिलाया, इस वाक्य में को लगने पर पेड़ का शब्द रूप बदल जाता है, बदल गया। अब आइए हम इसको रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। वचन संख्या बताता है, नंबर्स बताता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी दो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है और संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने के लिए क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो ये बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त हो गई और मुझे लगता है पार्ट 1 और 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और आपका होमवर्क यही है, पार्ट 2 से आप 4 या 5 प्रश्न बना के अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे, है ना। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होगी बेटा, धन्यवाद।